कालू कौवा तोते की दुकान से चाय का सामान लेकर घर जा रहा था। रास्ते में कालू कौवे को रानू चिड़िया नजर आती है, तो कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है। कैसी हैं आप रानू बहन? मैं तो अच्छी हूँ कालू भैया, लेकिन आप ये इतनी सारी चाय की पत्ती और शक्कर लेकर कहाँ जा रहे हैं? बस रानू बहन क्या बताऊं, ये चाय की पत्ती शक्कर तो छोड़े, पूरा महीना मेरा जो दूध पर खर्च होता है आप सोच नहीं सकती। मैं तो तंग आ गया हूँ इस सब से। लेकिन कालू भैया, ये सारा चाय का सामान हर महीने इतना सारा आप करते क्या है? मैंने क्या करना है रानू बहन, गोरी की चाय की तलब ही खत्म नहीं होती। हर समय उसने चोंच के साथ चाय का कप लगाया होता है। समझ नहीं आती उसकी इस लत का क्या करूं। क्या? लेकिन कौवे भैया, इतनी चाय पीना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप चिंता नहीं करें, मैं आ जाऊंगी आपके घर और गोरी बहन को समझाऊंगी। आप शाम के समय आना रानू बहन, तब मैं घर नहीं होता, वरना मेरे सामने तो गोरी आपकी बात को बिल्कुल नहीं समझेगी। ठीक है कालू भैया, मैं शाम को आऊंगी। कालू कौवा चाय का सामान उठाता है और उड़ जाता है। ये गोरी बहन भी ना बेचारे कौवे भैया को परेशान कर रखा है। भला इतनी चाय कौन पीता है? कालू कौवा सारा सामान लेकर घर चला जाता है। जल्दी चलाओ पंखा गोरी, मर गया आज तो। कहाँ से चलाऊं पंखा? क्या खुद के अंदर स्विच लगा लूं पंखे का? गोरी, एक तो मैं बाहर से थका हारा आया हूँ, ऊपर से अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो। स्विच ऑन कर पंखे का, और कहाँ से चलता है भला पंखा? कालू, बिजली होगी तो पंखा चलेगा। आज वो बिजली की तार काट गया है विदेशी पक्षी। क्या मतलब, क्यों काट गया तार? कालू, तुमने इस बार बिल जमा नहीं करवाया क्या? ए ऊपर वाले, तुम्हारे इस चाय के सामान के चक्कर में पैसे तो खत्म हो गए, अब बिल कहाँ से जमा करवाऊं? लगता है किसी पक्षी से उधार मांगना पड़ेगा। जो मर्जी करो, लेकिन कालू जल्दी से बिल जमा करवाओ। मुझे तो बहुत घुटन महसूस हो रही है। गोरी, जब सारा सारा दिन चाय पीती रहती हो तब घुटन महसूस नहीं होती क्या? खबरदार कालू, जो मेरी चाय के बारे में कुछ बोला तुमने, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा गोरी, मैं जाता हूँ और किसी पक्षी से पैसों का पूछता हूँ, बिल तो जमा करवाना ही पड़ेगा। ऐसे कहकर कालू कौवा घर से निकल जाता है। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया गोरी कौवी के घर आती है। कैसी हैं आप गोरी बहन? गोरी के पास 2 कप चाय के पड़े हुए थे। बस रानू चिड़िया चाय पी रही थी। रानू को लगा गोरी उससे पूछेगी चाय का, लेकिन गोरी नहीं पूछती। ये 2 कप किसके लिए हैं गोरी बहन? क्या मतलब किसके लिए हैं? किसके लिए होने हैं? ये दोनों कप मेरे लिए ही हैं। वो क्या है ना रानो, मुझे चाय बहुत पसंद है, इसलिए मैं एक साथ 2 कप बना लेती हूँ। गोरी बहन, चाय भी एक हद तक ही पीनी चाहिए। अगर आपको इतनी ही चाय पसंद है तो दिन में 3 बार चाय पीना भी काफ़ी है, लेकिन ऐसे सारा सारा दिन चाय पीते रहना ठीक नहीं है। यहीं पर अपनी चोंच बंद कर ले चिड़िया, मेरी चाय के बारे में कुछ मत कहना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन गोरी बहन, गोरी तो रानू की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। रानू चिड़िया तो निराश होकर गोरी के घर से आ जाती है। अगली सुबह कालू कौवा काम पर गया हुआ था। सब मेरी चाय के पीछे ही पड़ गए हैं। चाय से याद आया, लूसी के पंखों की चाय बड़ी स्वादिष्ट और खुश जायका होती है। लूसी के घर जाती हूँ और चाय पी कर आती हूँ। गोरी कौवी ऐसा सोचकर घर से निकल जाती है। गोरी कौवी एक पेड़ की शाख पर बैठ जाती है। उसे एक तरफ से बहुत स्वादिष्ट और तेज चाय की खुशबू आ रही थी। वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये 100% चाय की खुशबू है। चाय की खुशबू तो मैं 100 मील दूर से भी पहचान सकती हूँ। गोरी कौवी चाय की खुशबू का पीछा करते हुए इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। किसान की पत्नी चाय बना रही थी। गोरी कौवी किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मैं तुम्हारी चाय की खुशबू का पीछा करते हुए जंगल से आई हूँ। मुझे चाय बहुत पसंद है, मुझे दो ना थोड़ी सी चाय। अच्छा कौवी रुको,
मैं पहले अपने पति किसान को चाय दे आऊं, फिर आकर तुम्हें भी देती हूँ। किसान की पत्नी चाय के कप उठाती है और घर के आंगन में चारपाई पर बैठे किसान को देने चली जाती है। किसान की पत्नी वहीं बैठकर किसान से बातें करने लग जाती है। ये माँ जी तो पता नहीं कब वापस आएंगी, मैं चाय पीकर चली जाती हूँ। गोरी कफी किसान की पत्नी के चाय के कप में अपनी चोंच डाल लेती है और मजे से चाय पीती है और उड़ जाती है। अब गोरी हर रोज सुबह के वक्त किसान की पत्नी के घर पहुंच जाती और चाय पी आती। शुक्र है गौरी, आजकल तुम चाय कम पी रही हो। अच्छा है, इसी तरह अपनी ये आदत खत्म करो। बेवकूफ काले कफे, मैं तुझे तो छोड़ सकती हूँ लेकिन चाय को नहीं। गोरी कफी मन ही मन ऐसा कहती है। कालू कफा काम पर जाने के लिए निकल जाता है और गोरी कफी फिर से किसान के घर जाने के लिए निकल जाती है। किसान की पत्नी दूर से ही काली कफी को देख लेती है। इस काली कफी ने तो रोज का ड्रामा बना लिया है। भला इतनी शक्कर और दूध फ्री में आता है, रोज आ जाती है। किसान की पत्नी गोरी कफी को सबक सिखाने के लिए गोरी के चाय के कप में पेट दर्द की दवा मिला देती है। माँ जी लाओ, मुझे मेरी चाय दो। लो लो कफी, ये लो पियो, मैंने तुम्हारा कप पहले से ही तैयार कर दिया था। गोरी कफी मजे से चाय पी लेती है और गोरी कफी चाय पीकर वापस जंगल की तरफ आ जाती है। गोरी कफी घर पहुंचकर घोंसले में लेट जाती है। तभी गोरी कफी के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाती है। गोरी कफी जल्दी से उठकर बैठ जाती है। हाय हाय मेरा पेट, मर गई, हाय। गोरी कफी जल्दी से शौचालय की तरफ भागती है। हाय मर गई, मैं आज के बाद कभी नहीं पीऊंगी चाय, हाय हाय। शाम को कालू कफा घर आता है। गौरी, पता नहीं आज क्यों मेरा चाय पीने को बहुत मन कर रहा है। कालू, मेरे सामने आज के बाद चाय का नाम भी मत लेना। ऐसे गोरी कफी की चाय की लत खत्म हो जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया के पास एक बकरी थी। रानो उस बकरी से बहुत प्यार करती, उसका बहुत ख्याल रखती। मेरी प्यारी बकरी, आज तुम आराम करो, आज मैं तुम्हारा दूध नहीं निकालूंगी। मालकिन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं नहीं, मेरी प्यारी बकरी, आज मैं जंगल में दूध बेचने नहीं जाऊंगी, इसलिए तुम भी आज आराम करो। रानो ये कहकर घर की तरफ चली जाती है। गोरी और कालू पेड़ के पीछे छुपकर सब सुन लेते हैं। अच्छा, तो आज ये रानो बकरी का दूध नहीं निकालेगी। चलो कालू, जल्दी से बकरी के पास चलते हैं। गोरी और कालू बकरी के पास आते हैं। बकरी बकरी, आज तुम्हारी मालकिन को दूध की ज़रूरत नहीं है, इसलिए रानो ने कहा है कि तुम्हारा दूध हम निकाल कर ले जाएं। जल्दी करो। लेकिन कौवी, अगर दूध निकालना ही होता तो मालकिन खुद निकाल लेती। जब तक मेरी मालकिन आकर खुद मुझे ऐसा नहीं कहेगी, तब तक मैं तुम कौवों को दूध नहीं दूंगी। बकरी, हम अभी रानो के पास से ही आए हैं, उसने ही हमें कहा है कि हम तेरा दूध निकाल सकते हैं। नहीं, जब तक मेरी मालकिन मुझे नहीं कह देती, मैं तुम दोनों को दूध नहीं दूंगी। दोनों कौवे वहाँ से उड़ते हैं और दूर एक पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। कालू, इस बकरी से आज का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। इसने मुझे दूध नहीं दिया, अब इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। गौरी, वो कौन सा हमारी बकरी है जो हमें दूध देगी? अब तुम बात को बढ़ा रही हो।
बल्कि गौरी, उस बकरी से कुछ सीखो। कितनी अक्लमंद है वो। और एक तुम हो, हर किसी की बातों में आ जाती हो। तुमने उसे कितना अपनी बातों में लाने की कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। अच्छा कालू, अब अपनी चूंच बंद करो और चलो घर चलते हैं। दोनों कौवे घर की तरफ उड़ते हैं। लूसी, मेरी चाय कहाँ है? कबूतर जी, आज रानो बहन दूध बेचने नहीं आई, इसलिए आज चाय नहीं बनाई मैंने। अच्छा, लगता है आज ऐसे ही काम पर जाना पड़ेगा। अच्छा लूसी, मैं जा रहा हूँ। कबूतर घर से काम पर जाने के लिए निकल आता है। गौरी बड़े पेड़ पर बैठी थी। इस रानो की बकरी की इतनी हिम्मत, जो उसने मुझे दूध देने से मना किया। अब उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसने मुझे दूध नहीं दिया, अब वो रानो को भी नहीं दे सकेगी। लेकिन ऐसा क्या करूं मैं? गौरी सोच में पड़ जाती है। मैं माँ को कॉल करती हूँ, माँ से पूछती हूँ कुछ। गौरी अपनी माँ को कॉल करती है। कैसी है तू गौरी, मेरी बच्ची? बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ माँ, आपको पता है। गौरी सारी बात अपनी माँ को बताती है। क्या ऐसा किया उसने? हाँ माँ, अब मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि रानो भी कभी अपनी बकरी का दूध ना निकाल सके। अच्छा गौरी, फिर मेरी बात ध्यान से सुन। बकरियों को एक एलर्जी होती है और उस एलर्जी की एक दवा भी होती है। लेकिन दवा पानी में मिलाकर ही बकरी को खिलानी होती है। अगर पानी के बगैर खिला दो तो बकरी की एलर्जी बढ़ जाती है। माँ, तुम मेरी बात को समझी नहीं। रानो की बकरी को कोई एलर्जी नहीं है, ये चाल काम नहीं करेगी। ओहो गौरी, तू बस बकरी को वो दवा खिला दे पानी के बगैर, फिर तू देख क्या होता है। गौरी कॉल कट करती है और जल्दी से चाचा छमछम की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मेरी बकरी को एलर्जी हो गई है, एलर्जी की दवा दे दो। अच्छा, गौरी, तुम्हारे पास भी बकरी है? कभी बताया नहीं तुमने। बस अभी खरीदी है और उसे एलर्जी हो गई है, जल्दी से दवा दे दो तुम। गौरी चाचा छमछम से दवा लेती है और रानो की बकरी के पास पहुंच जाती है। अब आएगा मजा। रानो की बकरी सो रही थी। गौरी बकरी के चारे में वो एलर्जी की दवा मिलाकर वहां से भाग जाती है। गौरी वापस घर आ जाती है। क्या बात है गौरी, इतनी खुश क्यों हो? कहाँ से आ रही हो? क्या कुछ स्वादिष्ट भोजन मिला है? मैं अपना बदला लेकर आ रही हूँ उस बकरी से। क्या? तुमने क्या किया रानो की बकरी के साथ? तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। गौरी घोंसले में लेटती है और सो जाती है। रानो की बकरी उठती है और चारा खाने लगती है। रात हो जाती है। अगली सुबह जब रानो बकरी का दूध निकालने आती है तो देखती है कि बकरी की जिल्द पर लाल लाल धब्बे थे। मेरी प्यारी बकरी, ये क्या हुआ आपको? पता नहीं मालकिन, मुझे बहुत दर्द हो रही है। रुकी मेरी प्यारी बकरी, मैं अभी विदेशी पक्षी को बुला कर लाती हूँ। विदेशी पक्षी जानवरों का डॉक्टर था। रानो जल्दी से जाती है और विदेशी पक्षी को बुलाकर ले आती है। आपकी बकरी को तो एलर्जी हो गई है। क्या डॉक्टर, अब इसका क्या इलाज है? घबराने की जरूरत नहीं है रानो बहन। आप चाचा छमछम की दुकान पर जाएं और एलर्जी की दवा ले आएं। उससे आपकी बकरी की एलर्जी ठीक हो जाएगी। और हाँ, दवा पानी में मिलाकर देना आप, वरना दवा का उल्टा असर होगा और एलर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर, ठीक है।
रानो जल्दी से उड़ती है, लेकिन रानो को रास्ते में गोरी मिल जाती है। क्या हुआ रानो? इतनी घबराई घबराई कहाँ जा रही हो? सब ठीक तो है? नहीं गौरी बहन, मेरी बकरी को एलर्जी हो गई है, बस उसके लिए दवा लेने जा रही हूँ चाचा छमछम के पास से। ओहो, बहुत अफसोस हुआ। अब तो तुम बकरी का दूध भी नहीं निकाल पाओगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, मैं भोजन खोजने जा रही थी। गौरी वहाँ से चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि मेरी बकरी की एलर्जी का सुनकर गौरी बहन को खुशी हुई है। ओहो, मैं भी क्या सोच रही हूँ, भला गौरी बहन को खुशी क्यों होगी। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। रानो चाचा छमछम की दुकान पर जाती है। चाचा छमछम, मुझे बकरी की एलर्जी के लिए दवा दे दें। क्या जंगल में बकरी की एलर्जी की कोई बीमारी फैल गई है? कल गोरी आई थी और आज तुम। लेकिन चाचा छमछम, गौरी के पास तो बकरी ही नहीं है। वो कल आई थी बकरी की एलर्जी की दवा लेने, कह रही थी उसने भी बकरी ले ली है। रानो को गौरी की सब चाल समझ आ जाती है। अच्छा चाचा छमछम, आप मुझे दवा दे दें। रानो दवा लेकर आती है और अपनी बकरी को पानी में मिलाकर वो दवा खिलाती है। बड़ी भूख लग रही है, गोरी पता नहीं कब आएगी। कालू रसोई में जाता है। रसोई में वही एलर्जी की दवा पड़ी थी। ये क्या चीज है? जो भी है, कुछ तो खाने का ही है। कालू वो एलर्जी की दवा खा लेता है और कुछ ही देर में कालू को भी एलर्जी होना शुरू हो जाती है। गौरी घर आती है। कालू, तुम्हें क्या हुआ? हाय हाय, ये तो तुम्हें एलर्जी हो गई है। गोरी, मेरे पंखों में भी बहुत दर्द हो रही है। मैंने तो बस वो सफेद चीज खाई थी जो रसोई में पड़ी है। कालू, वो तो एलर्जी की दवा थी। जल्दी बुलबुल डॉक्टर के पास चलो, पता नहीं अब इसका क्या इलाज होगा। दोनों कौवे जल्दी से उड़ते हैं और बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ जाते हैं। रानो दोनों को देख लेती है। गौरी बहन, आपने मेरा बुरा सोचा था, देखें आपके साथ क्या हो गया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।